स्वामी जी, आपकी बातचीत शुरू होने से पहले मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही थी कि ये जो मेरे साथी हैं ये आरोही हैं, ये ज़्यादा जानते हैं, मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, मैं आम आदमी की तरह हूँ, तो मेरे अंदर जो जानने की प्यास है वो आम आदमी की प्यास है। तो थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे क्रिया योग, ज्ञान योग, इच्छा योग, अनुपाय, एक जिसका बहुत चर्चा है, हम बहुत पढ़ते हैं उसके बारे में और लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या है और उसका कश्मीर का जो शैव धर्म है उससे क्या रिश्ता है, कुंडलिनी योग। अच्छा, कुंडलिनी, उसके बारे में कुछ बताएं आप। वास्तव में ये जो कुंडलिनी योग है ना जी, कुंडलिनी योग 3 प्रकार से है शैविज्म के आधार पर। एक है चित कुंडलिनी, दूसरी है प्राण कुंडलिनी और तीसरी है परा कुंडलिनी। ये शैव दृष्टि के आधार पर मैं बताता हूँ। चित कुंडलिनी जो है वो मुख्य कुंडलिनी योग में मुख्य रूपता से वर्णन की गई है, मुख्य चित कुंडलिनी है। और जो परा कुंडलिनी है वो यूनिवर्सल कुंडलिनी है, और परा कुंडलिनी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, न परा कुंडलिनी का कोई अनुभव कर सकता है। चित कुंडलिनी का, हाँ, चित कुंडलिनी का अनुभव कर सकता है और प्राण कुंडलिनी का अनुभव कर सकता है। बात यह ना, जब हम एकाग्र, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करने लगते हैं, 1 पॉइंट बनाते हैं, उस समय ये बात होती है कि प्राण और अपान मुख्य, इस ड्रामा में मुख्य आते हैं प्राण और अपान। प्राण और अपान की गति ही इसमें प्रदान कार्य करने लगते हैं। किसमें? साधना में जी। साधना में पूरा है काम इन्हीं का, प्राण और अपान का, चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना। यदि शाक्तोपाय दृष्टि से प्राणापान का कोई ताल्लुक नहीं है तो भी प्राणापान में ही परिवर्तन आ जाता है शाक्तोपाय में। ऐसे ही शाम्बोपाय में भी प्राणापान में ही परिवर्तन आ जाता है, शाम्बोपाय में भी। जब शाम्बोपाय में केवल निर्विकल्प रूपता का धारण करता है आदमी, मेंटेनिंग फुल अवेयरनेस, तो फिर प्राणापान की गति भी चेंज हो जाती है। बिल्कुल सदृढ़ रूपता से प्राणापान की गति चलती है, एकाग्रता से। ऐसे ही शाक्तोपाय में भी, ऐसे ही आनोपाय के क्रम में प्राणापान तो मुख्य है। प्राणापान और मेन जो हैंडल करते हैं उस अभ्यास में। जब सूक्ष्म गति इसकी होने लगती है, प्राणापान की गति, शाम्बोपाय क्रम से हो, शाक्तोपाय के क्रम से हो या आनोपाय क्रम से हो, क्या होने लगता है, ये प्राणापान रुक जाता है। प्राणापान जब रुकने लगते हैं तो साधक को ये दिखता है कि मुझे शायद अब मरना है, दिस इज द लास्ट मोमेंट नाउ, ऐसा अनुभव होने लगता है। पर इसका जो गुरु होता है, अगर गुरु कच्चा न हो तो फिर ये कटिबद्ध रहकर होता है, वहाँ डरता नहीं। वहाँ जो डर गया तो वो फिर व्यथित हो जाता है, बस समाधि को छोड़ता है और जगत में ही आता है। वहाँ डरने की बात नहीं है और मरने का भी कोई डर नहीं है। जब ये प्राण रुकने लगते हैं तो फिर सुषुम्ना धाम में ये चले जाते हैं। सुषुम्ना धाम में सेंट्रल वेन है, यहाँ सुषुम्ना धाम में प्राणापान की गति राष्ट्र हो जाती है और नीचे चले जाते हैं, और मूलाधार चक्र, मूलाधार स्थान पर जब टच करने लगते हैं तो एकदम जब फाउंटेन जैसा लगता है, फाउंटेन जैसे वो फ्लो होता है अपवर्ड्स, अप टू द, इधर स्कल के आगे भी है। ये फव्वारा किस चीज का है? रोशनी है क्या है? रोशनी है, ये फव्वारा है द इंटेंसिटी ऑफ ब्लिस, आनंद, चिदानंद। चिदानंद के रूप में ये फव्वारा चलता है, और ये फव्वारा, दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ चित कुंडलिनी। अब प्राण कुंडलिनी के विषय में अब थोड़ा समय निर्णय करूंगा जी। जब प्राण कुंडलिनी के विषय में, प्राण कुंडलिनी का जागरण उसको होता है जो
चित्त कुंडलिनी का अधिकारी न हो, जिसको चित्त कुंडलिनी का जागरण होता है, उसको बहुत अभ्यास करने के बाद प्राण कुंडलिनी का जागरण होता है। जिसको चित्त कुंडलिनी का, जो चित्त कुंडलिनी का अधिकारी नहीं होता है, प्राण कुंडलिनी जब जागृत होती है फिर क्या होता है, जब ये मैंने कहा ना, वो इसकी गति सूक्ष्म होती है, प्राणापान की गति जब सूक्ष्म होने लगती है तो फिर ये प्राण रुक जाते हैं, रुककर फिर चले जाते हैं उस सुषुम्नाधाम में, सुषुम्नाधाम में चले जाते हैं। फिर अच्छा, फिर क्या होता है, फिर मूलाधार से फिर वही फवारा उठने लगता है, मगर वो फवारा ऐसे नहीं लगता है जैसे पहले उठा था, ये फ्लैश up to the above space of skull, ऐसे नहीं वो फवारा उठता है, bit by bit, ऐसे with jerks। पहले मूलाधार चक्र पर आ गए ना, वहाँ जब मूलाधार चक्र पर वो टच करता है, वहाँ चक्र हिलने लगता है, एक व्हील हिलने लगता है। He experiences that, साधक एक्सपीरियंस करता है उस व्हील का, वो मूवमेंट, और उसका वो इस कान से नहीं, अंदर से उसकी आवाज भी सुन सकता है योगी, उस चक्र का वो हिलने का, जैसे हम पंखे का हिलने की आवाज नहीं सुन सकते, ऐसे ही वो सुनता है, वो उस चक्र के वो हिलने की आवाज। फिर ऐसे ही थोड़ी देर के बाद एक दूसरा जर्क होता है, वो उठ जाता है ऊपर, ये हमारा फील्ड विद दैट ब्लिस, गॉड कॉन्शियसनेस। फिर दूसरा चक्र ऐसे ही घूमने लगता है। उस समय दो चक्र इसको साइमल्टेनियसली ये लगते हैं, दो चक्रों की आवाज वो सुनता है, वो इसका चलते हुए ऐसे सब षट चक्रों का वो होता है उदय। इसका नाम है प्राण कुंडली। इस प्राण कुंडली से इनको सिद्धियों की प्राप्ति होती है।